हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे पिका कार्ड रीडिंग के सजेशंस देने के लिए। मैंने सबके सजेशंस अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर वीक एक एक टॉपिक को मैं कवर करूं। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो टॉपिक्स लिखे हैं उनके वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो जब तक आपका नया वीडियो आपके टॉपिक का नहीं अपलोड होता तब तक आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों ने करियर पे लिखा है। अभी रिसेंटली करियर 2021 का रीडिंग अपलोड हुआ है। बहुत सारे लोगों ने क्या वो वापस आएंगे, सिंगल्स के लिए लिखा है। तो ये सब टॉपिक पे अभी रिसेंटली वीडियोस बने हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप जाके चेक कर सकते हैं और तब तक आप वो वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी, कमिंग वीक का पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। और इस वीक के लिए हमारा टॉपिक है उनकी सीक्रेट इंटेंशंस या फिर उनकी सीक्रेट फीलिंग्स। देखिए, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, एक चीज़ हमारे माइंड में हरदम रहती है कि अंदर से जो भी शख्स हमारी लाइफ में है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, या वो क्या सीक्रेटली या अंदर से फील करते हैं। और करंटली भी अगर ऐसी थॉट प्रोसेस आपकी है या ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप अपने आप को ऐसी एनर्जीज़ में पाएँ, ये रीडिंग आपके सामने आए, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे। लेकिन अगर ये 70 to 75% भी आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मेरे पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास पर्पल पिरामिड है, सेकंड सेट में हमारे पास येलो पिरामिड है एंड थर्ड सेट में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनको आप अपने मन में लेकर आएँ, उनको आप विजुअलाइज करें और इन 3 सेट में से इंट्यूटिवली जिस भी सेट की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं सबसे पहले आप उसको चूज़ कर लें। और अगर एक से ज़्यादा इंसान हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उनको अलग अलग विजुअलाइज करें और अलग अलग पाइल उनके लिए चूज़ करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी पिका कार्ड रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि पर्पल पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिकमी एंड देन वी हैव विक्टिम कॉन्शियसनेस। ओरेकल कार्ड से हमारे पास है स्पिरिट ऑफ लॉयन, Spirit of Snowflake, Spirit of Communication, Spirit of Shoreline, Phantom Lover Fantasy, Higher Purpose, The Real Deal, Enamored Love Potion, The Present Moment, Sex, Intimacy, Harmony, Love and Peace। राइडर बैट से हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड द मैजिशियन। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए देखें कि आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके लिए क्या फील करते हैं या उनकी क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है द मैजिशियन एंड एल्केमी। और ये दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके के मैजिक की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एनामर्ड लव पोशन का कार्ड भी कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, स्पेल्स की बात करता है। तो कहीं ऐसी ही एनर्जीज़ उनके मन में आपके लिए भी दिख रही हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है पता नहीं आपने उनके ऊपर क्या जादू कर दिया है। वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, दिन रात आपके ख्याल उनके मन में आते हैं। जैसे होता है ना, दिलो दिमाग में आप उनके छाए रहते हैं। तो कहीं ऐसी सी एनर्जी सीक्रेटली उनके मन में आपके लिए मुझे दिख रही हैं। और देखिए, कहीं मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो हर हाल में वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मैजिशियन कहीं डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो इसके लिए देखिए, अगेन अगर उनको कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़े, कुछ चीज़ें अगर उनको डिप्लोमेटिकली करनी पड़े तो वो करने के लिए रेडी हैं। और देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कहीं बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी की बात करता है।
तो वो बहुत ही क्लियर हैं अपने मन में आपको लेके कि भाई वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए मैजिशियन का कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो बहुत ही क्लियर हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं एक रिस्पेक्ट, अथॉरिटी की भी बात करता है, और यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लॉयन भी लीडर, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट की बात करता है। तो उनको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। और कहीं देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हैं और आप थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। या फिर हो सकता है कुछ पाइल वन के लिए कि उनके पार्टनर को लगता हो कि भाई आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक अगेन मैं कहूँगी रिस्पेक्ट उनके मन में आपके लिए है, और थोड़ा सा आपकी अथॉरिटी भी उनके ऊपर है। वो बहुत सोचते होंगे आपसे बात करने के लिए या आपके लिए कुछ भी इनिशिएटिव लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे लवर्स, सेक्स एंड इंटीमेसी के भी कार्ड्स हैं, और ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कहते हैं कि कहीं एक फिज़िकल इंटीमेसी वो आपके साथ चाहते हैं, कहीं एक फ़िज़िकल कनेक्ट आपके साथ चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेक्सी हैं। और देखिए कहीं मुझे ये लस्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। लवर्स कहीं सोलमेट की भी बात करता है, लवर्स कहीं एंजेलिक लव की भी बात करता है। तो देखिए जहाँ पे सोलमेट और एंजेलिक लव होता है वहाँ लस्ट नहीं हो सकता है। और अगर लवर्स के नीचे सेक्स का कार्ड आता है तो जैसे होता है ना कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप एक यूनियन चाहते हैं, आप उनको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एहसास करना चाहते हैं, या उनको टच करना चाहते हैं। तो कहीं वैसी सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। लेकिन डेफिनेटली एक फ़िज़िकल इंटीमेसी वो सीक्रेट लेवल पे आपके साथ चाहते हैं। इंटीमेसी का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे सिर्फ एक फिज़िकल इंटीमेसी ही नहीं है, इमोशनल, मेंटल, हर लेवल पे आपके बहुत करीब वो सीक्रेटली आना चाहते हैं। आई डोंट नो उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सप्रेस करी है या नहीं करी है, बट ऐसी उनकी एनर्जीज़ अगेन मैं कहूँगी कि सीक्रेट लेवल पे दिख रही हैं मुझे। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ स्नोफ्लेक एंड द रियल डील के भी कार्ड्स हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा कोई और इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। और इस कार्ड में लिखा भी हुआ है स्पेशल, इररिप्लेसेबल, वन ऑफ द काइंड। तो देखिए कोई आपकी जगह को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता इन अनदर वर्ड्स, और आप बहुत बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ श्योरलाइन का कार्ड हमें काम, ट्रैंक्विल एंड रिलैक्सिंग एनर्जीज़ की बात करता है, और ये कार्ड भी हार्मनी, लव एंड पीस की बात करता है। तो देखिए जब भी वो आपसे मिलते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही एक सूदिंग इफ़ेक्ट आपकी एनर्जीज़ उनको देती हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन अगर उनकी लाइफ में चल रही है, आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके, या आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो भी कहीं उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक काम, एक पीस, एक रिलैक्सेशन वो महसूस करते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं सोफिस्टिकेशन की बात करता है, एलिगेंस की बात करता है। और ये चीज़ भी उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होते हैं, आप शौकीन हैं, आपकी हो सकता है कुछ हॉबीज़ भी हों, और आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं मैं अगेन कहूँगी। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है और इस चीज़ के लिए वो आपको एडमायर भी करते हैं। और कहीं जो आपके अंदर एक एलिगेंस है, एक सोफिस्टिकेशन है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। और देखिए यहाँ पे हायर पर्पस का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि ये फिज़िकल कनेक्ट सिर्फ नहीं है, इसमें कहीं स्पिरिचुअल एक लव भी मुझे दिख रहा है।
और द प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड वही चीज़ बोलता है कि हर दम हर टाइम उनके मन में आपका ख्याल रहता है, आपकी सोच रहती है। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे कहता है उनको ऐसा लगता है कि हर टाइम बस वो आपसे बात करते रहें, आपसे कनेक्टेड रहें, या अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में करंटली चल रहा है तो वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या के लिए फील करते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि येलो पिरामिड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 की आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है हाउ टीचेबल आर यू, एंड सेकेंड कार्ड हमारे पास है सेलिंग आउट, एंड देन ओराकल से हमारे पास है स्पिरिट ऑफ स्कल्स, स्पिरिट ऑफ एप्पल, स्पिरिट ऑफ फ्लॉक्स, स्पिरिट ऑफ हेकेट, एंड देन वी हैव इन्विटेशन ऑफ लव, love nest secure, plenty of fish in the sea, roses are red, true love, then we have fullness, obsession and greed, contemplation, touching one another, then we have ace of pentacles, page of wands, queen of swords reverse and 5 of swords reverse। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए देखें कि आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके लिए क्या फील करते हैं, या फिर उनकी क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, नई शुरुआत की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्विटेशन ऑफ लव का भी कार्ड है। और अगर आप एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी देखें तो एक हाथ जैसे आगे बढ़ाने वाली एनर्जीज हैं, एक ऑफर है, कहीं एक इन्विटेशन है, या मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे एक इनिशिएटिव है आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सिक्योर एंड लव नेस्ट का भी कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड्स एक ही बात कहते हैं। कहीं पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, और लव नेस्ट कार्ड में क्लियरली सिक्योर लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी, यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि जिनको भी आप लाइक करते हैं, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, वो कहीं आपके साथ एक सिक्योरिटी चाहते हैं, और कहीं वो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर अभी तक उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया तो वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहते हैं। जहाँ पे देखिए सिक्योर और लव नेस्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, उस घर में फॉरएवर रहना चाहते हैं। देखिए इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली नेस्ट बना हुआ है। तो नेस्ट अगेन कहीं घर की बात करता है, कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। तो कहीं सीक्रेट लेवल पे ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पिरिट ऑफ एप्पल का भी कार्ड है। तो कहीं इस चीज़ को ऑफ़र करने के लिए बहुत उनको एक टेम्पटेशन होती है, बहुत ज़्यादा वो सोचते भी हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टम्पलेशन का कार्ड मुझे अगेन वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट लेवल पे इस चीज़ के बारे में सोचते हों कि भाई वो कैसे करें, क्या करें, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाएं। और देखिए यहाँ पे रोजेज आर रेड, ट्रू लव का भी कार्ड है, टचिंग वन अनदर का भी कार्ड है, एंड हमारे पास यहाँ पे फुलनेस का भी कार्ड है। और ये तीनों ही कार्ड्स अगेन बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स, इमोशंस, लव की बात करते हैं। रोजेज आर रेड के कार्ड में ट्रू लव लिखा हुआ है। तो देखिए पाइल 2 अगर अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं डिस्क्लोज करी हैं,
तो आपकी फीलिंग्स के बारे में वो अवेयर हैं और कहीं सीक्रेट लेवल पे उन्हें अपना भी पता है कि बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए सच्ची मोहब्बत है। और देखिए टचिंग वन अनदर के कार्ड को अगर आप देखें, ये दोनों फिगर्स बहुत ही क्लोज हैं और बीच में हार्ट है, और कहीं ऐसी ही एनर्जी सीक्रेट लेवल पे उनकी भी दिख रही हैं, जहाँ पे वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे एक इंटीमेसी चाहते हैं, आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं। कहीं उनको ऐसे लगता है कि आपने उनकी सोल को, फीलिंग्स को किसी लेवल पे टच किया है। और देखिए यहाँ पे फुलनेस का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि उनको ऐसे लगता है कि भाई अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनकी ज़िंदगी किसी लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी, और जितना वो लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी लाइफ में उनको मिल जाएगा। कहीं बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज़ उनकी लाइफ में आ जाएंगी अगर आप उनकी लाइफ में फॉरएवर के लिए आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं जो उड़ रही हैं, और ये कार्ड कहीं कहता है कि वो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अगेन आगे बढ़ाना चाहते हैं। पीछे सन का कार्ड एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करता है। तो जब भी वो आपके साथ होते हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट की बात करता है। तो कहीं देखिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप लोग रेगुलरली मिलते हैं तो अगेन एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन पेजेस कहीं टैरो में बच्चे भी होते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इमेच्योर है, और कहीं इस चीज़ का भी सीक्रेट लेवल पे उनको एहसास है कि इमेच्योरिटी की वजह से कहीं चीज़ें ना खराब हों। लेकिन देखिए यहाँ पर गॉसिप, राइवल्स एंड पोज का भी कार्ड है, गॉडेस ऑफ नाइट्स, क्रॉसरोड्स एंड घोस्ट का भी कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास स्पिरिट ऑफ स्कल्स, डिप्रेशन, इलनेस, मेलनकली का भी कार्ड है, 5 ऑफ सोड्स का भी कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ सोड्स का भी कार्ड है। तो देखिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना वो चीज़ों को करंटली लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। सीक्रेट फीलिंग्स मैंने आपको बताई उनकी कि वो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। यहाँ पे कॉन्टम्पलेशन का भी कार्ड है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा सोचने के साथ एक लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड्स का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ कि वो ही हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, नहीं तो हो सकता है कोई फीमेल है उनकी लाइफ में जो किसी लेवल पे उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या किसी लेवल पे वो इस रिलेशनशिप को शायद नहीं अप्रूव कर रही हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी मदर हो सकती हैं, कुलीग हो सकती हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास गॉसिप का भी कार्ड है। तो कहीं गॉसिप अगेन वही चीज़ बोलता है कि या तो कोई फीमेल, कोई इंसान है जो कहीं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, नहीं तो देखिए राइवल्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है आपको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और उनको डीपर लेवल पे ऐसे लगता है कि बहुत कंपटीशन है, पता नहीं आप हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, या ऑलरेडी अगेन आप रिलेशनशिप में हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप एक सिक्योर, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं या नहीं चाहते। और अगर कमिटमेंट हो गई है तो भी किसी तरीके की गॉसिप, किसी तरीके की राइवलरी भी सीक्रेट लेवल पे वो महसूस करते हैं। और देखिए यहाँ पे गॉडेस ऑफ नाइट का कार्ड क्रॉसरोड्स, घोस्ट की बात करता है। तो घोस्ट किसी तरीके के डर, इनसिक्योरिटी और फियर की बात करता है। तो ऐसी भी एनर्जीज उनके लिए दिख रही हैं। क्रॉसरोड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि दो वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट फिर भी वो क्रॉसरोड्स पे खड़े हुए हैं। शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कैसे करें। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि शायद एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है, शायद माहौल इतना कंड्यूसिव नहीं है, और इसलिए भी हो सकता है वो डरते हो, उनको लगता हो कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि उनकी ही लाइफ में किसी तरीके की चीटिंग हुई है रिलेशनशिप में लेके, और इसलिए भी हो सकता है वो डरते हों। इसलिए भी हो सकता है कि वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा
पा रहे हैं। और देखिए गॉसिप से भी वो डरते हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं गॉसिप के, और आपकी लाइफ के लिए आप ही बेटर समझ पाएंगे पाइल 2 कि किस तरीके की गॉसिप से आपके पार्टनर डरते होंगे या एक फियर होगा उनके मन में। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ स्कल्स का कार्ड दो चीज़ें बोलता है, या तो आप थोड़े से सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हैं, या अगेन देखिए उनकी लाइफ में अभी करंटली कोई ऐसी चीज़ चल रही है, या तो उनको किसी से रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है, या हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेके वो बहुत उदास हों और इसीलिए कहीं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया है, या इसीलिए वो अभी क्रॉस रोड्स में हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और देखिए यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें की बात करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, और कहीं देखिए यहाँ पे राइवल्स का कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट करता है, शायद वो कंपटीशन से डरते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, या हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों जो उनको लाइक करते हों, उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और इसीलिए कहीं एक सच्ची मोहब्बत आपके लिए महसूस करने के बावजूद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो इनिशिएटिव अगर उन्होंने अगेन मैं कहूँगी अभी तक नहीं लिया तो नहीं ले पा रहे हैं। और नटशेल में अगर हम देखें पाइल 2 तो अगेन मैं कहूँगी कि आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं लेकिन कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है और उसका इम्पैक्ट अभी तक है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में हैं, आपकी लाइफ में हैं, और वो किसी तरीके के कंपटीशन से डरते हैं, या फिर जनरली कोई उनकी लाइफ में चीज़ चल रही है जिसको लेके वो उदास हैं, और इसलिए इतना प्यार, इतना लव महसूस करने के बावजूद भी अभी वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि बहुत लॉजिकल हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्टम्पलेशन का भी कार्ड था। और क्या होता है ना पाइल 2, जब इंसान ज़्यादा सोचता है ना तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है। देखिए मैंने हमेशा कहा है एक सेंटेंस को, करेक्ट सेंटेंस को भी अगर आप बार बार रीड करेंगे ना तो आपको रॉन्ग लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसी ही कुछ पाइल 2 के पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं कि इतना एक लव महसूस करने के बाद भी अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत लॉजिकल हों, बहुत ज़्यादा सोचते हों। और सीक्रेट लेवल पे कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि भाई आप बहुत लॉजिकल हैं या आप बहुत जजमेंटल हैं और इसलिए भी इनिशिएटिव लेने के लिए सोचते हों। तो ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और देखिए यहाँ पे सेलिंग आउट का भी कार्ड है, और सेलिंग आउट का कार्ड मुझे कहता है कि अगर उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़े आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो कहीं उसके लिए भी वो अगेन मैं कहूँगी कि सीक्रेट लेवल पे रेडी दिख रहे हैं। बट देखिए वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर क्या सीक्रेट लेवल पे आपके लिए फ़ील करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ील करते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास है डिस्कवर योर लाइफ पर्पस एंड टेम्पटेशन। ओरेकल से हमारे पास है स्पिरिट ऑफ मर्मेड्स, स्पिरिट ऑफ एन्चैंटमेंट, स्पिरिट ऑफ स्टोन, स्पिरिट ऑफ ट्रैवल, एंड देन वी हैव गैम्बल, राउंड एंड राउंड, कैजुअल डेटिंग, Fire in my soul, inspiration, complementary, solidarity, listening to one another, suffering, nourishment। राइडर वाइट से हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड फूल।
तो पाइल 3 आप लोगों के लिए देखें कि आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके लिए क्या फील करते हैं या उनकी इस रिलेशनशिप को लेके आपको लेके क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों ही कार्ड्स एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए फायर इन माई सोल भी कहीं वही किस्म की एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है। तो आपसे मिलके आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं आपसे बात करने के लिए। और देखिए यहाँ पे हमारे पास लिसनिंग टू यू का भी कार्ड है। तो अगेन देखिए ये कार्ड कहता है कि आपकी बातें सुन के आपसे कॉन्वर्सेशंस करना उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं किसी लेवल पे आप उनको मोटिवेट भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का भी कार्ड है। तो आपके साथ फ्रेंडशिप वो करना चाहते हैं, आपके साथ अगेन मैं कहूँगी कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। और उनको ऐसा भी लगता होगा कि आप किसी लेवल पे उनको कंप्लीट करते हैं। लेकिन देखिए अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं इनके साथ या आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं पाइल 3 इनके साथ, तो कहीं सीक्रेटली इनकी रुकने वाली एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। इन अनदर वर्ड्स एक कमिटमेंट आपको देंगे या लॉन्ग टर्म आपका साथ निभाएंगे, वैसी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। देखिए वॉन्ड्स भी कहीं एक स्टेबल या एक सिक्योरिटी वाली एनर्जीज की या कमिटमेंट वाली एनर्जीज को नहीं डिपिक्ट करती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पिरिट ऑफ ट्रैवल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है जर्नी, रीलोकेशन, मूविंग इन। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं मूविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। देखिए आज आपके साथ उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और कल अगर उनको कोई और अच्छा लगा तो वो उनके साथ भी फ्रेंडशिप करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही के साथ रहें, कमिटेड रहें, वैसी एनर्जीज़ या वैसी सीक्रेट लेवल पे एक इंटेंशंस उनकी मुझे नहीं दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ब्यूटी, अनटेम्ड एंड फ्री के कार्ड्स हैं। तो काफ़ी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ वो आप में देखते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि कहीं उनको लगता है कि बहुत एक ब्यूटी आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पे अनटेम्ड एंड फ्री का कार्ड वही चीज़ कहता है कि वो फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहते हैं। और देखिए स्पिरिट ऑफ एन्चैंटमेंट, स्पेल्स, कैप्टिवेशन एंड टेम्पररी की बात करता है। देखिए जब हम अंडर अ स्पेल होते हैं या किसी नशे में होते हैं, तो जब तक हमें वो नशा होता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, जैसे ही एक स्पेल का जो असर होता है वो उतरता है, वैसे ही हमारा एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इन अनदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि अभी एक उनके माइंड में नशा हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप का, आपके साथ का, और जैसे ही नशा उतरेगा वैसे ही जो फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए हैं वो भी आगे जाके ख़त्म हो सकती हैं, या सीक्रेट लेवल पे हो सकता है ऐसा ही वो फील कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना पाइल 3, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या फील कर रहे हैं डीपर लेवल पे। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सरफेस लेवल पे उनको खुद को भी लग रहा हो कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक मैजिकल एनर्जीज़ उनके मन में आपके लिए हैं, या मैं कहूँगी कि वो आपके लिए फील करते हैं। बट यहाँ पे देखिए एन्चैंटमेंट एंड स्पेल्स का कार्ड कहता है ये जब तक इसका असर है स्पेल का तब तक ही ऐसा है, क्योंकि हो सकता है उनका बेसिक नेचर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा लोग उनको अपनी लाइफ में पसंद हों, या थोड़े से कैसनोवा टाइप के हों, या थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हों, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि उनको मल्टीपल पार्टनर्स या मल्टीपल लोगों से बात करना बहुत पसंद हो। और देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेना चाहते हैं। अगेन देखिए फूल भी कहीं एक केयर फ्री एनर्जीज़, केयरलेस एनर्जीज़ की बात करता है। फूल कहीं किसी भी लेवल पे कमिटमेंट नहीं देना चाहता है या लेना चाहता है, कहीं एक जगह पे अगेन मैं कहूँगी रुकना नहीं चाहता है फूल। और देखिए यहाँ पर हमारे पास गैम्बल एंड राउंड के भी कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कोई भी रिस्क
कभी भी उन्हें अगर आपके लिए लेना पड़े तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो लेंगे। राउंड एंड राउंड का भी कार्ड वही चीज़ बोलता है कि जिस लेवल पे ये रिलेशनशिप है वो इसी लेवल पे उसको रखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेकर जाना चाहते हैं। अगेन देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं पाइल 3 तो एनर्जीज उसी जगह के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। आप जितना मर्जी चाहें नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जाए, या हो सकता है अगर आप कुछ टाइम से चाह भी रहे होंगे तो वो नहीं हो रहा है, और कहीं उसके लिए आपके पार्टनर की ही एनर्जीज किसी लेवल पे रिस्पॉन्सिबल हैं। और देखिए यहाँ पे द मून एंड सफरिंग के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। हो सकता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस लव लाइफ या रिलेशनशिप से अच्छा नहीं है, और इसीलिए अब वो किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। किसी लेवल पे उन्होंने सफ़र किया है, किसी लेवल पे देखिए एक इनसिक्योरिटी, एक फियर भी उनके मन में है इन जनरल रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके। नहीं तो देखिए हो सकता है कि उनको आपकी फीलिंग्स का एहसास है और इस चीज़ को सोच के वो बुरा भी फील करते हैं, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट देखिए कहीं पे भी वो फ्यूचर आपके साथ नहीं सोच रहे हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट नहीं सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी कैजुअल डेटिंग का कार्ड है, तो बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप वो आपके साथ चाह रहे हैं। और देखिए अगेन ये चीज़ कहीं उनको परेशान करती होगी, क्योंकि उनकी भी बहुत कॉन्ट्ररी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है उनको आपके लिए बुरा लगता है, या फिर हो सकता है कि उनकी ही कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हैं, तो वो किसी लेवल पे परेशान हो जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। लेकिन कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और हो सकता है पाइल 3 की आपके पार्टनर को ऐसे लगता हो कि आप बहुत इनसिक्योर हैं, या आप बहुत परेशान हो जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि भाई इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होगा या नहीं है, या आपके पार्टनर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, या करते भी हैं तो भी किसी लेवल पे देखिए हमें पता लग जाता है कि ये इंसान कितना रियल में मीन करता है या नहीं करता है। तो ये दोनों कार्ड्स ये भी चीज़ें बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ स्टोन, फ्रोज़न, डिलेड, लॉन्गिंग के कार्ड्स भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक पत्थर दिल वाली एनर्जीज़ उनकी इस चीज़ से रिलेटेड रह सकती हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की कमिटमेंट, किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी वो नहीं देना चाहते हैं, वो फ्री रहना चाहते हैं। और देखिए गैम्बल का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि किसी भी तरीके का रिस्क अपनी लाइफ में वो नहीं लेना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड मुझे एक दो चीज़ें बोलता है। हो सकता है किसी लेवल पे उनको बहुत टेम्पटेशन होती है आपसे इन चीज़ों को शेयर करने के लिए, और अगर उन्होंने शेयर किया है तो उनको टेम्पटेशन भी होती होगी भाई इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, बट बहुत सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि ऐसा वो नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे डिस्कवर योर लाइफ पर्पस का कार्ड पाइल 3 आपको एक गाइडेंस भी दे रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या पर्पस है, आपका क्या गोल है। आप पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछें पाइल 3 कि क्या जो आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप से वो आपको इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ पाइल 3 मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कैजुअल डेटिंग चाह रहे हैं, या आप भी अगर कैजुअल रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो आप इस शख्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, अगर आप फ्यूचर चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप में रहेंगे, या फिर वो आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर एक स्टेबल और सिक्योर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में लेकर आएंगे। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।